अब इसके चौथे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहले आपको चेक करना एपी में है या नहीं। इसके लिए हम डी का मान निकालेंगे। हम डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं, फिर A3 में से A2 माइनस करते हैं, यानी तीसरे पद में से हमें दूसरा पद माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें देखना है इसमें दूसरा पद कौन सा है। इसमें दूसरा पद है माइनस का 6, फिर माइनस लिखेंगे, आगे लिखेंगे A1, यानी जो पहला पद है इसका मान है हमारे पास में माइनस का 10। ठीक है। अब इसमें देखो कितना है बच्चों, यहाँ माइनस का 6 है। अब आगे माइनस दे रखा है लेकिन अंदर माइनस है ब्रैकेट में, यानी इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। इसको इससे गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया प्लस का साइन, उतार देंगे 10। ठीक है। अब आपको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें बड़ी संख्या प्लस की 10 है और माइनस की 6 छोटी है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 4, यानी इसमें डी का मान कितना आ गया, प्लस के 4। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, यानी इसमें तीसरा पद का मान लिखेंगे पहले। इसमें जो तीसरा पद है उसका मान है माइनस का 2, फिर आगे साइन माइनस का है। अब आगे लिखेंगे A2, यानी दूसरा पद, इसका मान बच्चों कितना है, माइनस का 6 है। अब उतारेंगे माइनस का 2, फिर माइनस इंटू माइनस किया तो हमें प्राप्त हो गया प्लस, उतार देंगे 6। ठीक है। अब आपको देखना बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें प्लस के 6 है और यहाँ माइनस के 2 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की है, तो कितना प्राप्त होगा, 4। तो हमने देखा जो डी का मान आया है, जो सार्वंत्र आया है, वो सेम आया है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर डी का मान समान आ जाए तो ये एपी में होता है। तो हम लिखेंगे डी बराबर 4। हम क्या लिखेंगे बच्चों, जो सार्वंत्र आया है वो समान है, यानी डी का मान क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर समान है, अतः ये एपी में है। आपको ऐसे हिंदी में लिखना है। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको बता रखा प्रश्न में, अगर एपी में होता है तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, यानी 1 2 3 4 पद है। अब ज्ञात करेंगे 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर 7वां पद। अब हमें पता है A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। इसी प्रकार A6 में कर देंगे A प्लस 5D। इसमें लिखेंगे A प्लस 6D। ठीक है। अब आपको देखना A का मान कितना है। प्यारे बच्चों, A का मान प्रत्येक में 10 आएगा, माइनस का 10। ठीक है। आगे साइन प्लस का है, इसमें प्लस का, इसमें प्लस का, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया प्लस का साइन। फिर उतारेंगे 4 5 और 6, 4 5 और 6। अब लिखेंगे डी का मान, यानी हमें क्या लिखना है, डी का मान 4 लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने डाल दिया ब्रैकेट में 4। ठीक है। अब इसमें देखो कितना है, माइनस का 10 है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, हम 4 को 4 से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 16। आप जानते हो बड़ी संख्या प्लस की है, तो कितना बचेगा, बाकी करने पर 6 बच जाएगा, यानी जो 5वां पद आया है उसका मान हमारे पास में 6 है। ठीक है। आगे उतारेंगे माइनस का 10, फिर साइन है प्लस का, 5 को 4 से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 20। आप जानते हो बड़ी संख्या प्लस की है, तो 20 में से 10 गए तो हम उतार देंगे प्लस के 10। अब आगे 7वां पद ज्ञात करते हैं। इसमें उतारेंगे पहले माइनस का 10, आगे साइन है प्लस का, हम 6 को 4 से गुणा कराएंगे, कितना जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। ठीक है। यानी बड़ी संख्या 24 है और माइनस के 10 है, तो कितना बचेगा, उतार देंगे 14। इस प्रकार इसके अगले 3 पद ये हो जाएंगे। ठीक है।